आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 14। कहानी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कल ही मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूंगा और जब तक वो मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं कर देती तब तक उससे माफ़ी मांगूंगा। जब गलती मेरी है तो उसका पश्चाताप भी मुझे ही करना होगा, साहिल ने खुद से कहा और उठकर फिर से दीवार पर मुक्के बरसाने लगा। अगले एक सप्ताह तक दीक्षा को अपने कमरे में ही रहना पड़ा। इस बीच साहिल कई बार दीक्षा से मिलने आया पर लावण्या ने उसे दीक्षा से मिलने नहीं दिया। साहिल अब हर कंपटीशन जीतता जा रहा था। उसने बाकी के 8 कंपटीशन बहुत आसानी से जीत लिए। वहीं जैकी दूसरे नंबर पर आया। लवी ने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। दीक्षा इस दौरान रोज सक्षम से बात करती। पूरे एक सप्ताह बाद दीक्षा पूरी तरह ठीक होकर ग्राउंड पर लौटी। दीक्षा को देखकर साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दीक्षा की तरफ बढ़ा कि जैकी उसके सामने आ गया। दूर रह उससे। अगर तूने इस बार मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहिल को जैकी पर गुस्सा तो बहुत आया पर उसने इस बार खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि उसके गुस्से की वजह से फिर वो ऐसी कोई गलती कर बैठे जिसके लिए उसे पछताना पड़े। मैं सिर्फ दीक्षा से बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम उसके दोस्त हो, उसकी फिक्र करती है, पर यकीन मानो मैं उसे नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। साहिल ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैकी ने बहुत गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। दीक्षा खुद तुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, उसके आसपास भी मत दिखना। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। जैकी ने उसे उंगली दिखाई। साहिल ने दीक्षा की तरफ देखा और फिर गुस्से से जैकी को घूरते हुए वापस अपनी जगह जाकर एक्सरसाइज करने लगा। कर्नल हाथ में एक लिफाफा लिए वहां आए। वो आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनके पीछे मेजर महिमा थी, जिनके हाथ में कांच का एक बड़ा सा जार था जिसमें बहुत सारी चिट्स भरी हुई थी। कर्नल को देख सब अपनी अपनी जगह सीधे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, सबने एक सुर में कहा। गुड मॉर्निंग। इतना बोल कर्नल वो लिफाफा खोलने लगे। सबकी नजरें बस उस लिफाफे पर ही टिकी हुई थी। कर्नल ने लिफाफे से एक चमकदार सा बैज निकाला। वो बैज हल्के हरे रंग का था। उसे भारत के नक्शे की तरह डिजाइन किया गया था। देखने में वो जितना चमकदार लग रहा था उतना ही वो सुंदर भी था। सब टॉप 10 कैप्टन को ये बैज दिए जाएंगे जिन्हें उन्हें हमेशा अपनी वर्दी पर लगाए रखना है। ये सिर्फ तब तक मान्य है जब तक आप इस एकेडमी में हैं। उन चमकीले रंग के सुंदर से बैज देखकर दीक्षा अब थोड़ा उदास हो गई। अगर साहिल ने उसे धक्का नहीं दिया होता तो शायद आज उसे भी कैप्टन का बैज मिलता। साहिल उसकी उदासी समझ पा रहा था। उसकी नजरें ना जाने कब से दीक्षा पर टिकी हुई थी। वो चाहकर भी अपनी गिल्ड से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसकी एक गलती की वजह से एक डिजर्विंग कैंडिडेट को कैप्टन बनने की रेस से पीछे हटना पड़ा। ये सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेजर महिमा आगे आई। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सो कैंडिडेट्स, मैंने इसमें कैप्टन्स को छोड़कर आप सबके नाम की पर्चियां बनाई हैं। अपने रैंक के हिसाब से हर कैप्टन 6 बार यहाँ आएगा और अपनी टीम चुनने के लिए चिट्स उठाएंगे। कैप्टन जो चिट खोलेंगे उसमें जिस कैंडिडेट का नाम होगा वो उसकी टीम में चला जाएगा। आप सबको अकेडमी में अंत तक अपना साथ बनाए रखना है। टीम टूटे ना, इसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होगी। तो फर्स्ट रैंक पर रहे साहिल अशोक। तो आप पहले आइए, अपना बैच पहनिए और इनमें से एक चिट उठाइए। देखते हैं वो लकी कैंडिडेट कौन होगा जो टीम सहाद्री में जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, टीम सहाद्री और हिमालय को फील्ड में रहने का और अपनी स्किल्स डेवलप करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। साहिल का नाम सुनकर दीक्षा ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर झुका लिया। वहीं लवी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। साहिल दीक्षा की तरफ देखते हुए आगे आया। कर्नल ने उसकी वर्दी पर बैज लगाया। इस पर किसी और का अधिकार था। अगर तुमने दीक्षा को गिरते के बजाय उसको रेस में हार कर ये बैज जीता होता तो मैं बहुत खुश होता। ये सुन साहिल की आंखें नम हो गई। साहिल को अपने बैज मिलने की कोई खुशी नहीं थी। उसकी खुशी की जगह गिल्ट ने ले ली, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो चाहकर भी अपनी जीत इंजॉय नहीं कर पा रहा था। महिमा ने वो चिट से भरे जार को साहिल के आगे किया। इसमें से एक चुनो। साहिल उस जार में हाथ डाल पर्चियों को इधर उधर करते हुए कुछ ढूंढने लगा। उसने कल रात ही तो एक गुलाबी पर्ची जिस पर उसने खुद अपने हाथों से ब्लैक डॉट लगाकर उसके अंदर डाला था। जल्दी करो। कर्नल की सख्त आवाज़ सुन साहिल घबरा गया। उसने जल्दी में से उनमें से एक चिट उठा ली। उसने बेबन से उस चिट को खोला। प्रफुल्ला, एक नाजुक से दिखने वाली लड़की खुशी से उछल पड़ी। कर्नल ने उसे घूरा तो वो शांत हो गई। जय किशन, अरुण रॉय। कर्नल जैकी का नाम लेते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे। जैकी आगे आया। उसे देख लावण्या और दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैकी ने मुस्कुराकर दीक्षा और लवी की तरफ देखा।
ये तुम दोनों के लिए। जैकी ने उस बैज की तरफ इशारा किया जो अभी उसे कर्नल पहनाने वाले थे। कर्नल ने मुस्कुराते हुए उसे वो बैज पहनाया। आज पहली बार मुझे तुम पर फक्र हो रहा है। जैकी मुस्कुराया। ये पहली और आखिरी बार समझिए कर्नल, मैंने जो भी किया सिर्फ अपने दोस्तों के लिए किया। जैकी इतना बोलकर मेजर महिमा की तरफ मुड़ गया। कर्नल जैकी की बात सुन मुस्कुरा दिए। जैकी ने उनमें से एक चिट चुनी, लावण्या। पहला नाम पढ़ते ही जैकी के चेहरे की खुशी दोगुनी हो गई। लावण्या भी अब बहुत ज़्यादा खुश थी। कर्नल प्लीज़ एक और चिट चुन लूँ, क्या पता मेरी दोस्त दीक्षा का भी नाम आ जाए। मैं चाहता हूँ हम तीनों एक ही टीम में हों। मैं थोड़ा आलसी सा हूँ, मुझे बार बार ये चिट चुनने के लिए नहीं आया जाएगा। मैं एक ही बार में सब चुन लेता हूँ। जैकी ने कर्नल से रिक्वेस्ट की। कर्नल को भी उसकी बात सही लगी। ठीक है सर, टर्न मेरी थी, रैंक फर्स्ट मेरी है, मुझे भी सब चिट्स एक साथ ही चुननी है। साहिल के बोलने पर कुछ और कैंडिडेट्स ने भी यही बात तो की। कर्नल ने मंजूरी दे दी। जैकी इस बार बहुत सोच समझकर पर्चियों को देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि दीक्षा के अलावा वो किसी और की पर्ची चुने। तभी साहिल की नज़र उस गुलाबी पर्ची पर पड़ी जिसे जैकी उठाने ही वाला था कि साहिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इतना वक्त लगा रहे हो, पहले मुझे कर लेने दो। कहते हुए साहिल ने वो चिट जैकी से छीन ली। जैकी को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर कर्नल को देख उसने पीछे हटना ही सही समझा। साहिल ने बहुत खुशी से उस चिट को खोला। दीक्षा। उसके चेहरे की चमक अब देखने लायक थी। वहीं दीक्षा अपना नाम सुनकर आंखें फाड़े साहिल की तरफ देख रही थी। इसे भी तेरे ही नाम की पर्ची उठानी थी, लवी चिढ़कर बोली। दीक्षा ने उदासी से नाम में सर हिला दिया। अब किया भी क्या जा सकता था, जो है सो है। दीक्षा दुखी होकर बोली। साहिल ने उसके बाद कोई भी 6 पर्चियां उठा ली। नवीन, अर्जुन, वीर, स्नेहा, ये चारों भी अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुए। अगर कोई खुश नहीं था तो वो सिर्फ दीक्षा थी। जैकी ने अब एक नारंगी पर्ची उठा ली, अनुज। उसने फिर दूसरी पर्ची उठाई, आरती, चेगा, अरमान। उसने जैसे ही पीले रंग की अपनी आखिरी पर्ची उठाकर खोली, नाम पढ़कर वो ही हैरान रह गया, दीक्षा। उसने हैरानी से दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा भी अपना नाम सुनकर हैरानी से जैकी की तरफ देख रही थी। वो ही नहीं, बाकी सब भी उसका नाम 2 बार सुनकर हैरान थे। वहीं साहिल ने अपना सर पकड़ लिया था। उसने अपनी चिट तो डाल दी, पर पहले से लिखी हुई चिट निकालना भूल गया। सब हैरानी से दीक्षा की तरफ देख रहे थे और दीक्षा जैकी को। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान 2 लोगों की टीम में कैसे हो सकता है। कर्नल गुस्से से मेजर महिमा की तरफ मुड़े। मेजर महिमा, आपने एक ही चिट को 2 बार बना दिया। आपसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मेजर महिमा खुद परेशान थी कि आखिर उससे ये गलती कब हुई। उसने नाम बहुत ही ध्यान से लिखे थे। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उसने कोई और नाम दोबारा लिख दिया हो। फिर ये कैसे? मेजर महिमा को लग रहा था कि शायद उनसे ही गलती हुई है। उसने भूलवश दीक्षा का नाम 2 बार लिख दिया। कर्नल सर, मुझे भी दीक्षा के नाम की पर्ची मिली है और साहिल को भी। साहिल और दीक्षा की बनती नहीं है तो ये आप भी जानते हैं, इसीलिए दीक्षा को साहिल की बजाय मेरी टीम में आने दीजिए। जैकी ने रिक्वेस्ट की। दीक्षा की नजरें भी अब कर्नल पर ही टिकी हुई थी। वो भी साहिल की बजाय जैकी की टीम में जाना चाहती थी। नहीं, पहले मैंने पर्ची खोली है। दीक्षा टीम सह्याद्री में की मेंबर बन चुकी है और वो इस टीम में रहेंगी। कर्नल, मैं जानता हूँ मेरी और दीक्षा के बीच सब अच्छा नहीं चल रहा है, पर अगर हम टीम के रूप में एक दूसरे को जानेंगे तो हो सकता है आगे चलकर हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और हम भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। साहिल की बात सुन दीक्षा, लवी और जैकी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। कल तक जो इंसान दीक्षा को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था, आज वही इंसान दीक्षा से दोस्ती करने की बात कर रहा था। दीक्षा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से साहिल को क्या हो गया। क्या ये उसका कोई नया प्लान है उसे परेशान करने का, या सच में उसे अपनी गलती का पछतावा था और वो दीक्षा से दोस्ती कर उनके बीच इस झगड़े को खत्म करना चाहता था। कर्नल ने गहरी सांस ली। वह फैसला तुम करो कैंडिडेट दीक्षा, तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जिस भी टीम में तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। दीक्षा अब परेशान हो उठी। जैकी की टीम, उसी का नाम लेना। तुझे आज फिर उस साहिल चमचे की मीठी मीठी बातों में आकर हमारा साथ छोड़ा तो आज के बाद मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। लवी ने सीधे सीधे उसे धमकी दी। दीक्षा भी अब परेशान हो उठी। उसने अब ज़्यादा नहीं सोचा। मैं जैकी की टीम में जाऊंगी, उसने अपना सर उठाकर पूरे जोश से कहा। लावण्या खुशी से उछल पड़ी। वहीं जैकी भी दीक्षा के उसके टीम में आने की खुशी में बहुत खुश था। पर साहिल, उसकी आंखें फिर एक बार नम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कब कैसे दीक्षा से माफ़ी मांगे, उससे कैसे दोस्ती करे। लवी और जैकी तो उसे दीक्षा से मिलने ही नहीं दे रहे थे। कर्नल और बाकी सबके जाने के बाद लवी ने कसकर दीक्षा को गले लगा लिया। उस साहिल की वजह से तो कैप्टन बन नहीं पाई, बस इसी बात का दुख है।
काश तुझे अब एक और मौका मिल जाता तो तू उसे पक्का हरा देती और वो सुनहरा चमकदार सा बैच तुझे भी मिलता। लवी उदास होकर बोली। दीक्षा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो चमकदार बैच मेरी क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकता। मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ। मेरा सक्षम कहता है कि वाहिगुरु हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। शायद इसमें भी मेरी भलाई ही रही होगी। दीक्षा की बात सुन लवी ने अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रखा। जीजू की याद आ रही है। लवी ने दीक्षा को छेड़ा तो दीक्षा शर्मा गई। हाँ, याद आ रही है, पर याद करने के सिवा कुछ भी तो नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ सक्षम अपने रेस्टोरेंट में बिजी होगा। उसका रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता है। फिर भी इतना बिजी होने के बाद भी वो पक्का मुझे याद कर रहा होगा। दीक्षा सक्षम को याद कर फिर एक बार मुस्कुरा दी। इधर सक्षम वकील के पास आया हुआ था। वो वकील को बता रहा था कि वो अपना घर लक्ष्मण के नाम करना चाहता है और अपनी बाकी की प्रॉपर्टी जो उसने इतने सालों में कमाई थी उसे वो अपने छोटे भाई बहनों के नाम करना चाहता है। कुछ देर बातें करने के बाद सक्षम वकील के ऑफिस से बाहर आ गया। उसके माथे पर अब शिकन उभर आई थी। पता नहीं कब मेरा काम खत्म होगा। दीक्षा तो मान गई है, पर बीजी उन्हें इस बारे में बताऊंगा तो बहुत नाराज होंगी मुझ पर। वो हल्के से अपने माथे को सहलाते हुए जीप में बैठा ही था कि उसकी नज़र पास के शराब के ठेके पर गई, जहां जय अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसते हुए उनसे कुछ बात कर रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। सक्षम जय को देख हैरान रह गया। वो जीप से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। यार, तेरे जैसा भाई हम सबको मिले तो हमारी लॉटरी लग जाए। तो शराब में अपने बाकी ऐशो आराम में इतना उड़ाता है। तेरा भाई तुझे कुछ कहता ही नहीं क्या? जय शराब का घूंट लेते हुए हंसा। मेरा भाई मुझ पर अंधा भरोसा करता है। मैं उसका अकाउंट साफ भी कर दूंगा ना, तब भी वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अभी कुछ दिन पहले का ही देख लो। उसे जब पता चला मैं कॉलेज जाने के बजाय अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता हूँ, मैंने बस उसे छोटा सा झूठ बोला और वो मेरी बातों में आ गया। बेवकूफ़। वो जोर से हंसा तो उसके दोस्त भी उसके साथ हंसने लगे। पीछे खड़ा सक्षम अब चुपचाप अपनी जीप में आकर बैठ गया। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। जिस भाई के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, अपने सपने छोड़कर अपने भाइयों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज वो ही भाई उसके भरोसे का फायदा उठा रहा था। जय ने सक्षम के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था, जिसका अंदाजा जय को भी नहीं था। सक्षम ने अपनी जीप चलाते हुए घर जाने की बजाय अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने अपनी जीप एक छोटे से घर के सामने रोकी। घर को देख एक बार फिर सक्षम की आंखें नम हो गई। ये उनका पुराना घर था जिसमें वो किराए पर रहते थे, लेकिन सक्षम ने उसे खरीद लिया था। वो जीप से उतरकर घर के आंगन में आया। वहाँ अभी भी एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था जो यहाँ बीजी ने ही लगाया था। सक्षम ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और घर के आंगन से होते हुए घर के दरवाजे तक चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो एक कमरे और एक रसोई का घर उसके सामने था। कुछ याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों के सामने घर में बरामदे में भाग रहे एक छोटे से लड़के का चित्र उभर आया। जय, भाग मत, गिर जाएगा। 8-9 साल का सक्षम उसके पीछे भाग रहा था। अचानक जय भागते हुए दीवार से जा टकराया और गिरकर रोने लगा। सक्षम भागते हुए उसके पास आया। कुछ नहीं हुआ जय, इस दीवार को मैं मारता हूँ, कहते हुए उसने बहुत जोर से हाथ मारा। जय ने अब रोना बंद कर दिया और जोर जोर से मारो भैया चिल्लाने लगा। सक्षम ने फिर एक बार दीवार को मारा। उसके हाथ पर भी लग रही थी, पर उसे अपनी चोट से ज्यादा अपने भाई की खुशी की परवाह थी। जय अब तालियां बजाते हुए हंस रहा था। मेरे भैया सबसे अच्छे, कहते हुए जय सक्षम के गले लग गया। सक्षम के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जय को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पूरे घर में दौड़ने लगा। जय के खिलखिलाने की आवाज़ उसे अंदर ही अंदर सुकून दे रही थी। सक्षम अपने होश में आया तो एक बार फिर जय की कुटिलता से भरी हंसी उसके कानों में गूंज उठी। मैंने बस उसे छोटा सा झूठ बोला, वो मेरी बातों में आ गया। बेवकूफ़। उसे इस वक्त जय खुद पर ही हंसता हुआ नजर आ रहा था। ये वही जगह थी जहाँ वो कभी दीक्षा को लाना चाहता था, पर आज वो अकेला ही यहाँ आया था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, पर उसे वो इस तरह गलत रास्ते पर जाते हुए भी नहीं देख सकता था। जय ने उसका भरोसा तोड़ा था, फिर भी वो जय की भलाई के बारे में ही सोच रहा था। वो चाहता तो उसे उस वक्त जय के दोस्तों के सामने उसका तमाशा बना सकता था, पर इससे जय बदलता नहीं बल्कि और बिगड़ जाता। सक्षम काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। अंत में उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ में जय के नाम के जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे उसने उन्हें फाड़ दिया। अब जय को अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी होंगी। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचते हुए उठकर वहां से बाहर चला गया।
वो बत्रा निवास आया तो जय पहले से ही घर में था। सक्षम की नज़र सबसे पहले जय पर गई, जो हाथ में फ़ोन लिए कुछ वीडियोस देखकर हंस रहा था। वहीं प्रिया और महक अभी भी स्कूल से आई थी। प्रिया तो स्कूल के बाद हमेशा की तरह मेकअप किट लिए खुद का मेकअप कर रही थी। वहीं महक घर के कुछ काम अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। लक्ष्मण भी डाइनिंग टेबल पर एक चेयर पर बैठा चाय पी रहा था। बाबूजी अपने कमरे में थे। पीजी सक्षम के लिए पानी लेकर आई। आज चल बैठ जा, मैं लोमी को बोलती हूँ, वो तेरे लिए चाय लेकर आएगी। सक्षम ने पानी लिया। पीजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सक्षम ने एक घूंट पानी पीकर ग्लास वहीं टेबल पर छोड़ दिया। बात? क्या बात है सक्षम? सक्षम ने पीजी को वहीं एक चेयर पर बैठाया। बाबूजी, महक, प्रिया, वो सब कहाँ हैं? वो इस घर के सदस्य हैं, उन्हें इस घर में होने वाली हर बात का पता होना चाहिए। लक्ष्मण, जा तेरे बाबूजी को लेके आ। बीजी अब थोड़ा गंभीर हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम अगर उन सबसे कोई बात करना चाहता है तो वो बात महत्वपूर्ण ही होगी। महक, बहू, प्रिया, बीजी ने दोनों को आवाज़ लगाई। बीजी की आवाज़ सुन प्रिया ने चिढ़कर लिपस्टिक रखी। बीजी भी ना 24 घंटे मेरा ही नाम चिल्लाती रहती हैं। वहीं महक का ध्यान अब पढ़ाई से हट गया था। बीजी को फिर कोई काम होगा। उसने बेबन से अपनी किताबों को साइड में रखा और बाहर चली आई। प्रिया भी ऊपर से नीचे आ गई। जी बीजी, दोनों ने एक साथ कहा और फिर एक दूसरे को देख मुंह सिकोड़ लिया। वहीं जय अभी भी अपने फ़ोन में घुसा हुआ था। उसे तो जैसे सक्षम की किसी बात को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सक्षम ने जय की तरफ देखा। जय ने चौंक कर फ़ोन बंद कर दिया। हाँ भैया, मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। सक्षम को गंभीर देख जय ने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। सक्षम ने अपना सर ना में हिलाया। मैं अपनी प्रॉपर्टी बराबर अपने भाई बहनों में बांट रहा हूँ। सक्षम के इन शब्दों ने पूरे घर को हैरानी में डाल दिया था। सक्षम, ये तेरी मेहनत है, इसमें तेरे भाई बहनों का कोई अधिकार नहीं। बाबूजी वहां आते हुए बोले। लक्ष्मण उन्हें लेकर आ रहा था। मेरी कमाई पर ही ये अधिकार जमा सकते हैं, पर तू अपनी मेहनत कैसे अपने भाई बहनों को इतनी आसानी से दे सकता है? उस पर सिर्फ तेरा और तेरे बच्चों का अधिकार है। बीजी भी बाबूजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सक्षम के पास आई। तूने जितना किया अपने भाई बहन के लिए बहुत है। अब ये बड़े हो गए हैं और तेरी भी तो शादी हो गई है, आगे तेरे बच्चे होंगे, तुझे उनकी सोचनी चाहिए पुत्र। हाँ भैया, हमें आपकी जायदाद नहीं, आप चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लक्ष्मण बोला। लक्ष्मण की बात सुन महक का मुंह बन गया। खुद फकीर चंद है पर बातें ऐसी कर रहा है जैसे इसके पास सोने की खदान हो। सक्षम लक्ष्मण की तरफ मुड़ा। मैं जानता हूँ तुझे मेरी जायदाद की ज़रूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मेरे भाइयों में से किसी को भी ये लगे कि ये घर उसका नहीं है या उनके भाई की चीज़ों पर उनका अधिकार नहीं है। तूने दीक्षा से पूछा? एक बार उससे तो पूछ ले। मुझे नहीं लगता वो तैयार होगी। दुनिया की कोई भी औरत अपने पति की कमाई जायदाद उसके भाइयों में नहीं बांट सकती, उसे अच्छा नहीं लगेगा। बीजी कुछ सोचकर बोली। सक्षम मुस्कुराया। मेरी दीक्षा अलग है बीजी, मैं उसे इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही महक की खुशी दोगुनी हो गई। मैं तो सोच रही थी कि जेठानी जी इस घर में आते ही मुझ पर हुक्म जमाएंगी, पर वो तो देवी जैसी निकली। उनकी महानता की वजह से इस घर में मेरा भी अधिकार होगा। चलो, इस चिंता से तो मुक्ति मिली कि जेठानी जी मुझे जेठ जी की कमाई की वजह से नीचा नहीं दिखाएंगी। वैसे जेठानी जी हैं भी बहुत अच्छी, मैं यूं ही उनके बारे में गलत सोचती रहती हूँ। जय भी अब खुश हो रहा था कि अगर उसे उसके भैया की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला तो उसे अपने ऐशो आराम के लिए बार बार अपने भाई से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे और वो आराम से पकड़े जाने के डर के बिना जितना चाहे उतना खर्च कर पाएगा। सक्षम जी के चेहरे की कुटिल मुस्कुराहट को समझ गया था, फिर भी वो शांत था। बीजी, मेरी वकील से बात चल रही है, जल्दी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों में बराबर बट जाएगी। बीजी और बाबूजी अब चुप रहे। उनके पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सक्षम अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले जय की तरफ मुड़ा। मेरा भाई जय इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन के बाद उसे बहुत आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जय अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा था। जय, अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करता हूँ। आज से अपना खर्चा खुद उठाओ। मैं जानता हूँ मेरा भाई बहुत होशियार है, वो अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता है। जय की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। वहीं बीजी और बाबूजी थोड़े खुश नजर आ रहे थे कि जय अब अपने भाई की छत्र छाया से निकलकर अपनी जिम्मेदारियां समझेगा और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएगा। नहीं भैया, अभी तो 2 साल और हैं और मैं तो बिल्कुल होशियार नहीं हूँ। अगर आपने मुझे पैसे देने बंद कर दिए तो मेरे कॉलेज की फ़ीस और मेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊँगा?
सक्षम जय के पास आया और उसका कंधा थपथपाते हुए बहुत प्यार से बोला, इस बार तुम टॉप करोगे तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। वैसे भी इस साल की फीस मैं भर चुका हूँ और कुछ महीनों में तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं ना। नहीं भैया, आप तो मेरे भाई हो ना, आप तो मेरा अच्छा ही चाहते हो और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। इतना भी क्या जल्दी है। जय ने कसकर सक्षम का हाथ पकड़ लिया। उसकी सूरत रोनी सी हो गई थी। महक जय को ऐसे देखकर अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर हंस रही थी। सक्षम ने अपना हाथ जय के हाथ से छुड़ाया। मैं तुम्हारा भाई हूं ना, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 महीना दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें कॉलेज के बाद मेरे रेस्टोरेंट आकर 4 घंटे वेटर का काम करना होगा। मुझे एक इंसान की ज़रूरत है जो भरोसेमंद हो। तुम तो मेरे भाई हो, तुमसे ज़्यादा भरोसा मैं किसी और पर कैसे कर सकता हूँ। जय अब बिल्कुल हैरान रह गया। उसके भैया जो उसे एक बर्तन तक खुद साफ नहीं करने देते थे, आज वही उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर बनने के लिए बोल रहे थे। जय इतना पढ़ा लिखा है, वो वेटर नहीं बनेगा। बीजी अब थोड़ा नाराज़ होकर बोली। बीजी को अपना साथ देते देख जय को एक उम्मीद की किरण नजर आई। बीजी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं 12 साल का था तब से दुकान संभाल रहा हूँ और बत्रा स्वीट्स को अपना ही रेस्टोरेंट है ना, और जय अपने ही रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ये तो अच्छा ही है ना बीजी। हाँ कोमू, सक्षम सही बोल रहा है। अभी छोटे से शुरू करेगा तभी तो बड़ा काम करने की अकल इसमें आएगी। बाबूजी ने भी सक्षम का साथ दिया। नहीं भैया, मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं करूँगा। जय ने मुंह फुलाते हुए ना में सर हिला दिया। सक्षम फिर एक बार मुस्कुराया। तेरी मर्जी, पैसे तो तुझे तभी मिलेंगे जब तू काम करेगा। अब तुझे काम ही करना, तो अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले। वैसे भी अब तू बड़ा हो गया है, तुझे कहीं ना कहीं हम काम मिल ही जाएगा। इतना कहकर सक्षम अपने कमरे में चला गया। जय ने चिल्ला चिल्ला कर सक्षम से काफ़ी विनती की कि वो ऐसा ना करे, पर सक्षम ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजी, आप तो समझाइए ना भैया को, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक वेटर की जॉब करते हुए अच्छा लगूंगा क्या। बीजी ने जय के सर पर हाथ फेरा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा। सक्षम अगर बोल रहा है तो तुझे ये काम करना चाहिए। आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, तेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। बीजी भी इतना बोलकर वहां से चली गई। बीजी के रूप में जय की आखिरी उम्मीद भी अब जा चुकी थी। उसने गुस्से में अपने बाल नोच लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके भाई को हो क्या गया है। वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। उसे इस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सक्षम भी कोई खास खुश नहीं था। वो बस अपने कमरे में कोने में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। क्या मैंने जय के साथ सही किया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना होगा। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसने कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद अपने फ़ोन की तरफ देखा और अगले ही पल उसने दीक्षा को कॉल लगा दिया। दीक्षा इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी थी, इसीलिए उसका फ़ोन बंद था। दीक्षा का फ़ोन ना लगने पर सक्षम ने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। मैं भी हर चीज़ के लिए दीक्षा को फ़ोन कर परेशान कर देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपना सर दीवार से टिकाया और दीक्षा के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर दीक्षा बहुत मन लगाकर पढ़ रही थी। वहीं कोई और भी था जिसकी नज़र दीक्षा पर ही टिकी हुई थी। साहिल ना जाने कब से दीक्षा से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। जैकी और लावण्या के बाहर जाते ही उसे वो मौका मिल गया था। साहिल अपनी जगह से उठा और दीक्षा की तरफ बढ़ गया। तभी उसकी नज़र लावण्या पर पड़ी जो अपनी ही धुन में दीक्षा की तरफ ही आ रही थी। उसने फिर से अपने कदम पीछे ले लिए। चल यार, कब तक पढ़ती रहेगी? लवी, बस थोड़ा सा और। लवी ने उसका हाथ पकड़ा। बाद में पढ़ लेना, अभी चल मेरे साथ, मैंने अपने हाथ से कुछ बनाया है। लवी उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। साहिल अब एक बार फिर निराश हो गया था। वो इतने दिन से दीक्षा से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर लवी और जैकी उसे दीक्षा से बात करने ही नहीं दे रहे थे। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे दीक्षा खुद ही उससे बात करने आ जाए या उससे बात करने का मौका मिल जाए। लवी दीक्षा को अकेडमी की छत पर लेकर आई, जहाँ जैकी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। दीक्षा के आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा ने अपने चारों तरफ देखा। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए तुम दोनों, और क्या दिखाने वाले थे तुम मुझे? दीक्षा ने उन दोनों से सवाल किया। दिखा दे लावण्या, जैकी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लवी से पूछा तो लवी ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। दीक्षा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उसे दिखाना क्या चाहते हैं। जैकी दीक्षा के सामने से हट गया। दीक्षा ने उस तरफ देखा तो लावण्या ने उन तीनों की तस्वीर इतनी सुंदर तरीके से कैनवास पर उतारी थी कि लग रहा था जैसे वो तस्वीर उन तीनों की दोस्ती की कहानी अपने मुंह से सुना रही हो। दीक्षा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को छुआ तो उसकी आंखों में नमी आ गई। लवी ने दीक्षा के गले में अपनी बाहें डाल दी। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। जैकी हल्का सा लावण्या की तरफ झुका। यहाँ भी तुमने मुझे अपने पास ही बनाया है, इसका क्या मतलब समझे, हाँ या ना?
लवी ने मुस्कुराते हुए अपने दूसरे हाथ की कोनी जैकी के कंधे पर मारी। जो तुझे अच्छा लगे वो समझ। ये सुन जैकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मतलब हाँ है, वो मन ही मन बोला। दीक्षा ने उस तस्वीर को उठाया। इसे हम तीनों हिस्से में फ्रेम कराएंगे। इस फ्रेम का हर एक हिस्सा हम तीनों के पास होगा। लवी और जैकी को उसका आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए उन दोनों ने ही खुशी खुशी हाँ में सर हिला दिया। वो तीनों अब उस तस्वीर को देखने लगे जो उनके दोस्ती की कहानी को बयां कर रही थी। इधर साहिल ना जाने कब से ग्राउंड में दीक्षा का वेट कर रहा था। आखिर वो लावण्या और जैकी दीक्षा को लेकर कहाँ गए हैं? वो परेशान होकर सोचते हुए बोला, तभी उसकी नज़र दीक्षा पर गई जो जैकी और लवी के साथ हाथ में तस्वीर लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जैकी और लवी को फिर से दीक्षा के पास देख साहिल परेशान हो उठा। ये दोनों कभी दीक्षा को अकेला नहीं छोड़ते, पूरे दिन चिपके रहेंगे इसके साथ। यार अब मैं दीक्षा से कैसे बात करूं? उसने निराश होकर अपनी कमर पर हाथ रख लिया। बात तो मुझे करनी है, पर कैसे? वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक आइडिया आया। अब मैं भी देखता हूँ दीक्षा कैसे मुझसे बात नहीं करती। दीक्षा और लवी तस्वीर को लेकर हॉस्टल रूम में आए और उस तस्वीर को उसी जगह लगा दिया जहाँ कुछ दिन पहले लवी ने जूता मारकर यहाँ लगी तस्वीर के फ्रेम को तोड़ा था। कितनी सही लग रही है यार। लवी ने अपने हाथों को चूम लिया। तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो, मेरी और सक्षम की एक प्यारी सी पेंटिंग बना दो ना प्लीज़। दीक्षा ने बहुत प्यार से लवी से रिक्वेस्ट की तो लवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। दीक्षा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच, मैं अभी सक्षम को फ़ोन करके इस बारे में बताती हूँ। दीक्षा काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। लवी बस दीक्षा को ही देख रही थी कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों से कितना खुश हो जाती हैं। किसी को दीक्षा को खुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे कोई कुछ भी प्यार से दे दे, वो उतने में ही प्यार से उसे स्वीकार करती है। लवी मन ही मन सोच रही थी कि सक्षम और दीक्षा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्या जैकी और उसका रिश्ता भी कभी सक्षम और दीक्षा जैसा बन पाएगा? सक्षम एक कोने में अपना सर पकड़कर बैठा था और उसका फ़ोन बजा जो एक तरफ पड़ा हुआ था। सक्षम ने उठाया। दीक्षा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दीक्षा का फ़ोन उठाया तो आज दीक्षा को इतना खुश देखकर सक्षम कुछ पल के लिए अपनी परेशानियां भूल गया। सक्षम, देखो लवी ने क्या बनाया है। उसने कैमरा लवी की तस्वीर की तरफ किया। सक्षम ने लवी की बनाई तस्वीर को देखा। बहुत सुंदर बनाया है जीजा जी, मैं आपके और दीक्षा की भी एक ऐसी तस्वीर बनाने वाली हूँ। लवी दीक्षा के पीछे आते हुए बोली, आप अच्छी पेंटिंग बना रही हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ बना रही हैं तो आपको उसकी कीमत लेनी होगी। नहीं जीजा जी, मैं पैसे के लिए ये सब नहीं कर रही। मैं अपने दोस्त को गिफ्ट कर रही हूँ, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट के बदले में थोड़ी पैसे लेता है। उसने दीक्षा को पीछे से गले लगाया तो दीक्षा के चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट आ गई। आपका कहना भी सही है। आप वहाँ दीक्षा का इतना ख्याल रख रही हैं, उसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। यहाँ दीक्षा का ख्याल मैं रखूँगी और पूरा ख्याल रखूँगी। उसने दीक्षा का कंधा थपथपाया और धीरे से उसके कान में कुछ बोलकर वहाँ से बाहर चली गई। दीक्षा के कान शर्म से लाल हो गए थे। दीक्षा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सक्षम का सवाल सुनकर मुस्कुराई। एकदम फिट एंड फाइन। तुम अपना बताओ, तुमने बीजी को बताया प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में? सक्षम के चेहरे की मुस्कुराहट अब हल्की सी फीकी पड़ गई। क्या हुआ सक्षम, बीजी नहीं मानी क्या? नाराज़ हुई तुम पर? सक्षम ने ना में सर हिला दिया। ऐसी बात नहीं है दीक्षा, सब मान गए हैं। दीक्षा सक्षम के माथे पर आई शिकन को अच्छे से समझ रही थी। कुछ तो बात है सक्षम, जो तुम बताना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो। सक्षम ने गहरी सांस ली। जय गलत रास्ते पर चल रहा है दीक्षा। मैं कुछ समझी नहीं। जय गलत रास्ते पर चल गया है मतलब? सक्षम ने उसे विस्तार से शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। दीक्षा अपने बिस्तर पर बैठी अपने चेहरे पर हाथ रखे ये सब सुन रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस भाई पर मैंने इतना भरोसा किया वो आज इस तरह मेरा भरोसा तोड़ेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा उस पर गुस्सा करूं या समझाऊं। मैंने उसे पैसे ना देकर उसके साथ गलत किया ना दीक्षा। दीक्षा ना में सर हिला दिया। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। अब जब वो खुद की मेहनत से पैसे कमाएगा तब उसे एक एक रुपये की कीमत समझ आएगी। अच्छा हुआ सक्षम जो तुम्हें जय के बारे में पता चल गया। अभी उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर आगे चलकर वो कुछ और बड़ी गलती कर देता तो शायद हम उसे खो देते। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। तुम अपने भाई के लिए जो फैसला लोगे बेस्ट ही लोगे। सक्षम को अब थोड़ा सुकून मिला। तुम मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल हो दीक्षा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर बार तुम्हें याद करता हूँ। दीक्षा ने शरारती लहजे से सक्षम को देखा। तो चली जा आऊँ मैं वहाँ? नहीं। सक्षम परेशान हो उठा। दीक्षा का मुंह बन गया। याद भी आ रही है और चाहते भी नहीं मैं वहाँ आऊँ। वहाँ कोई और मिल गई जो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। दीक्षा ने सक्षम को छेड़ा। दीक्षा ये सब मजाक में कहा था पर सक्षम को ये बात बुरी लग गई। दीक्षा, हमारा रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है।
तुम इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे चरित्र पर सवाल खड़े कर रही हो। मैंने अगर अपनी जीवन संगिनी के रूप में किसी को प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो दीक्षा। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ सर उठाकर नहीं देखूंगी। वो सक्षम को गुस्से में देख चुप हो गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी, उसने धीमी सी आवाज़ में बोला तो अचानक सक्षम की हंसी छूट गई। वो अब सक्षम को घूर रही थी। तुम मुझे कभी कभी बहुत प्यारी लगती हो दीक्षा। सक्षम अब भी हंस रहा था। वही दीक्षा ने अब अपना मुंह फुला लिया। जाओ, अब बात नहीं करूंगी तुमसे। सक्षम ने हंसना बंद कर दिया। अच्छा सॉरी, नहीं हंसूंगा तुम पर। सक्षम, तुमने डरा दिया था मुझे। सक्षम अब एकटक उसको ही देखे जा रहा था। अचानक दीक्षा के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। शायद कोई आया है, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। तुम भी सक्षम, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करे तो सबसे पहले मुझे बताओगे। तुम्हारी बीवी होने से पहले दोस्त हूँ तुम्हारी। सक्षम हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। अगले ही पल फ़ोन कट गया। दीक्षा ने दरवाजे की तरफ देखा। कोई लगातार उसके दरवाजे को बजा रहा था। ये लवी भी ना, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद थोड़ी है जो बजा रही है। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि अचानक पुरुषों की कदकाठी वाली एक लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो लगभग दीक्षा को एक तरफ करते हुए अंदर आई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? दीक्षा ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। उस लंबे बालों वाली लड़की ने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक साहिल की आवाज़ सुनकर दीक्षा उस लड़की की तरफ देखने लगी। जैसे ही साहिल ने अपनी विग उतारी, दीक्षा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के कमरे में इस तरह घुसने की? देखो, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। मैं पिछले एक सप्ताह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, पर तुम्हारे वो दो दोस्त मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दे रहे थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दीक्षा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। गलती कर दी मैंने तुम्हें बचाकर। वो दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी कि साहिल दरवाजे के सामने आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं अपनी गिल्ट में मर जाऊँगा। कई रातों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। ये कैप्टन का बैग जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो मुझे तुम्हारे दी हुई भीख नज़र आ रहा है। मैं हर वक्त बस ये सोचता रहता हूँ कि कैसे तुमसे माफ़ी मांगूँ। बस मुझे माफ़ कर दो और मुझे इग्नोर करना बंद करो। मुझे सच में अपनी गलती का पछतावा है। दीक्षा अपने हाथ बांधे सब चुपचाप सुन रही थी। साहिल के ऐसे घुसने पर उसे साहिल पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर अब उसे लग रहा था कि शायद साहिल को सच में अपनी गलती का पछतावा है। दीक्षा ने गहरी सांस ली। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। जो बेहतर होगा वो ही जीतेगा। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था और इस तरह घुसकर तुमने और बड़ी गलती कर दी। फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मैं सच में कर्नल से शिकायत करूँगी और इस बार कर्नल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साहिल ने अपना सर झुका लिया। सॉरी दीक्षा, पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो गया था। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कहकर उसने फिर से अपनी विग लगाई और सबसे नजरें बचाकर वहाँ से निकल गया। दीक्षा ने गहरी सांस ली, दरवाज़ा बंद कर दिया। ये भी पागल है, ऐसे कौन घुसता है किसी लड़की के कमरे में? शुक्र है मेजर महिमा ने नहीं देखा, नहीं तो आज इसके साथ साथ मुझे भी एकेडमी से बाहर कर दिया जाता। मैं क्या जवाब देती सक्षम को? पर मुझे सक्षम को जवाब देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है, खुद से भी ज़्यादा। उसने अपने गले में पहने अपने लॉकेट पर हाथ रखा। पापा, मैं जल्दी आपका और सक्षम का सपना पूरा करूँगी। अपने पापा को याद कर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही सक्षम ने जय को उठा दिया, हालांकि उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। भैया, आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जय चिढ़कर बेड से उतरते हुए बोला। लक्ष्मण भी वहीं था, वो ये सुन हंसा। भाई, ज़िंदगी में पहली बार तुझे इस तरह उठा रहे हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। सक्षम ने हम दोनों को देखा पर कहा कुछ नहीं। वो अपनी अलार्म घड़ी में टाइम सेट कर जय के पास आया। अब हर रोज़ सुबह 5 बजे ये अलार्म घड़ी बजेगी और तुम्हें उठाकर तैयार होना होगा। जय हैरानी से सक्षम की तरफ देखने लगा। भैया, सुबह के 2 बजे तो मेरी आंख लगती है और आप कह रहे हैं 5 बजे उठ जाओ। ऐसा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी। सक्षम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। मुझे रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होना है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। भैया, मेरा कॉलेज 10 बजे लगता है, मैं 6 बजे वहाँ जाकर करूँगा भी क्या? इस वक्त तो मेरे दोस्त भी वहाँ नहीं होंगे। सक्षम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। मैं तैयार हो रहा हूँ, इसे वक्त पर तैयार करने की जिम्मेदारी तेरी है। लक्ष्मण ने हाँ में सर हिला दिया। सक्षम अब वहाँ से चला गया। जय अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। भैया, मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे काम खुद से कर सकता हूँ। आप समझते क्या हैं खुद को? पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो मुझ पर हुक्म जमाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहता है। जय ने चिल्लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सक्षम ने उसकी आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया।
उसने अपने मन को कठोर कर लिया था। उसके लाड प्यार की वजह से जय इतना बिगड़ गया था कि अब उसके साथ कठोर होना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये चल क्या रहा है सक्षम? तू जय को इतना परेशान क्यों कर रहा है? बीजी सामने से आते हुए सक्षम के सामने आ खड़ी हुई। सक्षम अब अपनी नजरें चुराने लगा। वो बीजी को जय के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। बीजी जय से बहुत प्यार करती थी। उन्हें घमंड था अपनी परवरिश पर कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। वही जय बीजी के सिखाए संस्कारों को भूलकर अपने दोस्तों में के रंग में रंग गया था। जय के व्यवहार से ही साफ झलकता था कि उसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं। वो एक खुदगर्ज इंसान है और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर बनना बहुत ज़रूरी है। सक्षम बिना जवाब दिए चुपचाप नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। पीजी, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। इस वक्त मुझे भूख लगी है। पीजी अब कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई और बहुत प्यार से उसकी थाली में खाना डालने लगी। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी बीजी उससे कितना प्यार करती है। जब बेबस से तैयार होकर नीचे आया पर नाश्ता करने की बजाय एक सेब उठाकर गुस्से से वहाँ से निकल गया। सक्षम ने उसे रोकने की भी कोशिश की पर वो बस चुपचाप अपना नाश्ता करता रहा। जय आज बैमन से अपने कॉलेज आया। वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था। उसके दोस्त जो वहाँ अपनी अपनी बाइक पर बैठे आती जाती लड़कियों को देखकर सीटियाँ बजा रहे थे, जय को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आ गए। उनमें से एक ने जय के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ भाई, आज तू कॉलेज की सैर करने कैसे आ गया? जय ने उसका हाथ झटक दिया। जख्मों पर नमक मत छिड़क यार, पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसके दोस्त अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर ऐसा हुआ भी क्या है? यार, मेरा वो भाई जो कल तक मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, आज वो मुझ पर अत्याचार करने की हद पार करे जा रहा है। पता नहीं उसे हो क्या गया। वो कह रहा है अगर मुझे पैसे चाहिए तो उसके रेस्टोरेंट आकर वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी। जय के दोस्त भी अब परेशान हो उठे। आखिर सक्षम के पैसों से ही तो जय उन्हें ऐश करवाता था, इसीलिए तो वो लोग जय के आगे पीछे घूमते रहते थे। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तू कॉलेज आने की बजाय हमारे साथ आवारागर्दी करता है। हो सकता है पक्का भाई को पता चल गया है, इसीलिए वो कल से इतने सीरियस हुए पड़े हैं। अचानक उसने कुछ सोचकर अपना सर पकड़ लिया। यार, ये भी अभी होना था। जय के दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जय की तरफ। तू अपने भाई को मनाने की कोशिश तो कर। तू ही तो कहता है तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरी हर बात मान लेता है। तो उनसे माफ़ी मांग लेना, पर पैर पड़ जाना, वो पक्का तुझे माफ़ कर देंगे। भैया के तेवर देख के मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ़ करेंगे। वो तो शुक्र है कि उन्होंने बीजी को कुछ नहीं बताया। मेरी तो शामत आने वाली है। वो अपना सर सहलाते हुए इस मुसीबत से निकलने का हल सोच रहा था। वो आखिर ऐसा क्या करे कि उसके भैया उसे वापस से पैसे देने लगे। मुझे उन्हें विश्वास दिलाना ही होगा कि मैं सुधर गया हूँ और हर जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। जय ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह सुबह दीक्षा जैकी और लवी के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। बाकी कैंडिडेट्स भी वहीं थे। दीक्षा, मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ। रोज़ सुबह जल्दी उठकर फ्री एक्सरसाइज, ऊपर से कर्नल का भारी भरकम डिसिप्लिन का लेक्चर और फिर क्लासेस। ऐसा बोरिंग रूटीन। यार, कोई ऐसे माहौल में बिना बोर हुए कैसे रह सकता है? दीक्षा और लवी को जैकी को मुंह बनाते देख हंसी आ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब कर्नल तेरा बाप है तो तेरी उससे इतनी ठनी क्यों रहती है? तुझे मारता पीटता था क्या बचपन में, जो तू उसका गुस्सा अब तक लिए बैठा है? जैकी लवी को घूरने लगा। उसने मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया, मारना तो बहुत दूर की बात है। बस दिक्कत ये है, मैंने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं। देखा तो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर को, जिसने प्यार से मेरे सर पर हाथ तक नहीं रखा। इतना भी कौन कठोर होता है यार, अपने बच्चे के लिए थोड़ी तो नरमी दिखाए इंसान। मुझे भी लगता है कर्नल को ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मेरे पिता कर्नल के मुकाबले में थोड़े ठीक थे। लवी अपने पिता को याद करते हुए बोली। दीक्षा उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रही थी। दीक्षा, तेरे पापा भी हमारे डैड जैसे स्ट्रिक्ट थे क्या? ये सवाल सुनकर दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गले में पहने लॉकेट को छुआ। मेरे पापा हमेशा सबको हंसाते रहते थे, बहुत खुशमिजाज इंसान थे। मैं कोई भी शरारत करती तो हमेशा माँ के सामने मेरी साइड लेते। माँ को उन पर बहुत गुस्सा आता क्योंकि उन्हें लगता था पापा अपने लाड प्यार में मुझे बिगाड़ रहे हैं। मेरी हर विश तो बिना मांगे ही पूरी कर दिया करते थे। जब भी वो छुट्टियों में घर आते तो मेरे और मेरे भाई के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते। मेरे पापा इस दुनिया के बेस्ट पापा थे। अपने पापा को याद करते हुए दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। डियर, नो टीयर्स प्लीज। जैकी ने मजाकिया अंदाज में दीक्षा के आंसू पोंछे, जिससे दीक्षा को हंसी आ गई। लवी ने दीक्षा को गले से लगा लिया। तुम्हारे मॉम डैड भाई भाभी अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी तुम इतना खुश रहती हो। हमारे पास सब हैं, फिर भी हम शिकायतें लगाते रहते हैं। दीक्षा लवी की बात सुनकर मुस्कुराई। माँ बाप स्ट्रिक्ट हों या केयरिंग, दोनों ही सूरतों में वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। रियली, कर्नल को देखकर तो लगता ही नहीं ऐसा। जैकी अपने बाल खुजलाकर कुछ सोचते हुए बोला। दीक्षा जैकी की तरफ मुड़ी, तभी उसकी नज़र कर्नल पर गई जो यहीं आ रहे थे।
अगले ही पल दीक्षा ने उसके पैरों में पैर अड़ाकर जैकी को गिरा दिया। जैकी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कर्नल दौड़कर उसके पास आ गए। लवी जैकी की तरफ बढ़ी तो दीक्षा ने उसे रोक दिया। क्या हुआ? तुम देख के नहीं चल सकते? लग गई होगी, दिखाओ। कर्नल ने जैकी के पैर को छुआ ही था कि जैकी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। आखिर वो अपने पिता को अपना पैर कैसे छूने दे सकता था। मैं ठीक हूँ, इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। ठीक हो? कर्नल ने एक बार फिर पूछा तो जैकी ने हाँ में सर हिला दिया। कर्नल अब पीछे हट गए। कैंडिडेट सावधान। अब सब एकदम सीधे खड़े हो गए। दीक्षा हल्का सा जैकी की तरफ झुकी। मैंने कहा था ना, हर पापा अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, बस सबका जताने का तरीका अलग होता है। जैकी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिया। सक्षम अपने किचन एरिया में एक नई डिश तैयार कर रहा था जिसे आज वो डेजर्ट की स्पेशल मेन्यू में रखने वाला था। वो अच्छे से जानता था कि उसके कस्टमर्स को कैसे उसके रेस्टोरेंट से बांधे रखना है। ऐसे ही नहीं, उसका रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता था। सक्षम भैया, आप आम से मिठाई बना रहे हैं? मुझे आम बहुत पसंद है। छोटू के मुंह में पानी आ गया। वो बस किसी तरह सक्षम के हाथ से बनी आम की मिठाई को खाना चाहता था। वो कुछ रसमलाई जैसी थी जो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। सक्षम ने उसके स्वाद और सजावट दोनों पर बहुत ध्यान दिया था। जहाँ सजावट कस्टमर को अपने खाने की ओर आकर्षित करती है, वहीं उसका स्वाद हमेशा के लिए वहीं रोक लेता है। वो अपने रेस्टोरेंट को जल्द ही एक बड़े होटल में बदलने वाला था। इसके लिए उसने पिंड से बाहर एक बड़ी सी ज़मीन भी खरीद ली थी। बस काम शुरू होना बाकी था। भैया, थोड़ी सी ले लूं? छोटू ने बहुत प्यार से पूछा। सक्षम मुस्कुराया। उसने छोटू को आम की मिठाई चखने को दी, जिसके बाद से तो जैसे छोटू की आंखें ही नहीं खुल रही थी। वो उसके स्वाद में कहीं खो गया था। तभी जय की आवाज़ सक्षम के कानों में पड़ी। भैया, मैं आपके रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या होगा सक्षम का रिएक्शन? क्या जय फिर से धोखा देगा सक्षम को, या सक्षम सुधार देगा जय को? ये सब जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें।